अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। यार दोस्तों, आपने इंटरनेट पर मौजज़ात की बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। एक ऐसा ही मौजज़ा जो उस वक्त सामने आया जब इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन की कब्र को सालों बाद खोला गया। तब उस वक्त लोगों ने उनकी कब्र में क्या मंजर देखा, यार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यार दोस्तों, पिछली 2 सदियों में इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ 2 मुस्लिम लीडर ऐसे आए जिन्होंने कुफ्फार की आंखों में आंखें डालकर उन्हें चैलेंज किया और इस्लाम के खिलाफ उनकी हर चाल को नाकाम बनाया। एक शख्स जिसका नाम सुल्तान अब्दुल हमीद था, जिसकी जहानत और इस्लाम इश्क की वजह से दुश्मनाने इस्लाम उन्हें अपना सबसे बड़ा खतरा समझते थे, और दूसरी शख्सियत इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन थे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अरब दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर सद्दाम हुसैन के बारे में बताएंगे, जो फांसी पर चढ़ने से पहले इस्लाम के मुखालिफ कुव्वतों की आंखों में आंखें डालकर डटे रहे। और सुल्तान अब्दुल हमीद ही की तरह सद्दाम हुसैन ने भी अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ जंग की, लेकिन सुल्तान अब्दुल हमीद ही की तरह आखिर में अपने ही लोगों की गद्दारी और कुफ्फार की साजिशों का शिकार हो गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इन दोनों शख्सियात के खिलाफ ऐसी मुहिम चलाई गई कि आज तक मगरिबी दुनिया और कई मुसलमान उनको जुनूनी और अमन का दुश्मन मानते हैं। 30 दिसंबर 2006 सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। उससे पहले अमेरिकी फौजियों ने उन्हें इराक की कठपुतली इंतजामिया के सुपुर्द कर दिया गया, जो उन्हीं के मातहत थी, और उनकी फांसी का मंजर इंटरनेट पर शाया किया गया। और कुफ्फार ने हर मुमकिन कोशिश की कि सदर सद्दाम हुसैन को माफी मांगने पर मजबूर किया जाए, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी लम्हात तक माफी ना मांगी और ना ही किसी अफसोस का इजहार किया। और तख्तादार पर चढ़ने के बाद जिंदगी के आखिरी लम्हात में कलमा तैयबा पढ़ा। सदर सद्दाम हुसैन ने कहा कि कसम खाता हूं अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हजरत मोहम्मद। प्यारे दोस्तों, ये उनके आखिरी अल्फाज थे और उनके आखिरी अल्फाज मुकम्मल नहीं हो सके। सद्दाम हुसैन अपनी आखिरी सांसों तक पुरसकून थे। सद्दाम हुसैन को फांसी के बाद उनके आबाई गांव अल इफ्जा में दफन किया गया और आज उनका मकबरा टूट फूट का शिकार है। मगर हैरानकुन बात यह है कि उनकी बाकियात के मुकाम के बारे में किसी को भी इल्म नहीं। एक फ्रांसीसी खबर शाया इदारे ने सद्दाम हुसैन की आखिरी आरामगाह में मैयत की मौजूदगी के हवाले से पुरइसरारियत का इजहार किया। सवालात किए जा रहे हैं कि अब भी उनकी मैयत अल इफ्जा में है या कब्र से निकाली जा चुकी है। अगर ऐसा वाकई हुआ है तो अब कई लोगों का दावा है कि उनकी मैयत को किसी मुमकिना मुकाम पर मुंतकिल किया गया होगा, और कोई नहीं जानता कि लाश को किसने मुंतकिल किया और कब मुंतकिल किया। प्यारे दोस्तों, अब सद्दाम हुसैन की कब्र कहाँ है, इस बारे में आपको बताने से पहले सद्दाम हुसैन के बारे में एक वाकया आपको बताते चलें। इस सब का आगाज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ, जब एक फलस्तीनी औरत ने इसराइल के मुजालिम की दास्तान सुनाते हुए गिड़गिड़ाकर इसराइल को जवाब देने के लिए इल्तिजा की और कहा, ऐ सद्दाम हुसैन, हमारी इज्जतों को बचा लो। सद्दाम हुसैन उस औरत की आहो-बका सुनने के बाद रोने लगे और फिर उसी रात अपने तमाम आला ओहदेदारों को इकट्ठा किया और इसराइल पर एक नाकाबिले शिकस्त हमले का मंसूबा बनाया। कुछ ही दिनों में इराक ने इसराइल पर हमला किया और इसराइल के दारुल हुकूमत को राख का ढेर बना दिया। उस हमले में बहुत से यहूदी मारे गए। इस हमले के बाद यहूदियों ने सद्दाम हुसैन को दूसरा हिटलर कहना शुरू किया। लेकिन ईमान की ताकत देखिए कि 40 तबाहकुन हमलों के बावजूद अमेरिका और बरतानिया जैसे सुपर पावर समेत किसी मुल्क ने भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ कोई आवाज उठाने की हिम्मत ना की। अमेरिका, जो उस वक्त सुपर पावर बन चुका था, वो भी सद्दाम हुसैन के खिलाफ इसराइल के हक पर आवाज नहीं उठा सका। प्यारे दोस्तों, यहूदी जो कि अपनी चालबाजी के लिए मशहूर हैं, उन्होंने रातों रात सद्दाम हुसैन के खिलाफ मंसूबा बनाया ताकि सद्दाम हुसैन को किसी तरह अपनी चाल में फंसाकर उनको पूरी दुनिया के सामने जलील कर सकें। यहूदी ये बात बखूबी जानते थे कि अगर सद्दाम हुसैन को किसी तरह कंट्रोल कर लिया गया तो मुस्लिम दुनिया में उनके नापाक मंसूबों के खिलाफ सामने खड़े होने की जुर्रत कोई नहीं करेगा और पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में आ जाएगी, जहां उनकी मर्जी चलेगी, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान उनके गुलाम होंगे। फिर उन्होंने इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए 11 सितंबर का वाकया रचा और फिर अफगानिस्तान और फिर 2003 में इराक पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने हमला किया और फिर दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया और उन पर अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ
जिसके आर्डर बराह रास्त अमेरिका से जारी किए जा रहे थे। सद्दाम हुसैन के मुकदमे की समाअत के दौरान उनके तीनों वकीलों को कत्ल किया गया। उसके बाद उनके मुवक्किलीन ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया और फिर सद्दाम हुसैन ने भूख हड़ताल की। सद्दाम हुसैन को पूरी तरह बेबस किया गया और कोई भी उनको बचाने के लिए नहीं बचा और सद्दाम हुसैन को अपना केस इंसाफ के साथ हल करने की तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया गया और आखिरकार सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और सद्दाम हुसैन को उनके आबाई गांव ले जाकर दफनाया गया। लेकिन उसके बाद अमेरिकी सदर जॉर्ज बुश ने इस लाश को बगदाद लाने का हुक्म दिया और जब उनकी कब्र को बगदाद ले जाने के लिए खोला गया तो वहां मौजूद मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक हैरानकुन मंजर देख रहे थे। जो उन्होंने देखा वो एक मौजज़ा ही था कि सदर सद्दाम हुसैन का चेहरा इस तरह तरोताज़ा है जिस तरह जिंदा इंसान का चेहरा होता है और ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो गहरी नींद में सो रहे थे। ये सब उनकी तदफीन के 12 साल बाद का वाकया है। कई लोगों का दावा है कि सद्दाम हुसैन के जिस्म को वहां से निकाला गया था, लेकिन उसको बगदाद नहीं ले जाया गया, बल्कि उनके लोगों ने उनकी लाश को किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था, जिसका इल्म आज भी किसी को नहीं हो सका। और बगदाद में अमेरिका ने जो कब्र तैयार की थी वो वहां नहीं है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि सद्दाम हुसैन कैसे इंसान थे। सद्दाम हुसैन के जाती मुहाफिज का बयान है कि सद्दाम हुसैन ईमान के पुख्ता और बिल्कुल सादा इंसान थे जो मौत से कभी नहीं डरे और जब उनको फांसी के कटहरे में लाया गया तब भी उन्होंने मुस्कुराते हुए मौत को गले लगा लिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सद्दाम हुसैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए।